So hello everyone. So today we are going to discuss the topic of Piaget theory. Piaget की थ्योरी हम करेंगे, उसके जो PYQs हैं वो हम करेंगे, ठीक है जी, जो Piaget की थ्योरी से रिलेटेड है. So let's start with our first question. तो पहला क्वेश्चन Piaget थ्योरी में उन्होंने क्या पूछा है. उन्होंने आपको क्या दे दी है, सारी स्टेजेस दे दी हैं Piaget की. तो Piaget की 4 स्टेजेस होती हैं, एज यू ऑल नो. कौन कौन सी होती है? S, P, C and F, that is sensory motor, pre-operational, concrete operational and formal operational. सेंसरी में क्या होता है, पहले मैं आपको एक एक क्या है, जितनी भी स्टेजेस हैं उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है. फिर आप आगे जाके उसको मैच करेंगे और आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी के भी क्वेश्चंस है तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए इन स्टेजेस के बारे में, ठीक है. सो फर्स्ट इज सेंसरी मोटर. तो सेंसरी मोटर में क्या होता है, बच्चे की जो सेंसेस हैं वो पूरी तरह से डेवलप हो जाती हैं सेंसरी मोटर में, ठीक है जी. बच्चा अपनी सेंसेस का यूज़ करता है, आईज, ईयर्स, नोज, ये सब चीज़ें, ठीक है. प्री ऑपरेशनल में सेंसरी में याद रखना ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है. ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन्स कि आपने बच्चे को जैसे कोई चीज़ दिखाई, ठीक है, टेडी बियर दिखाया, पेन दिखाया, अब उसके दिमाग में वो चीज़ छप गई है कि ये पेन है, ये टेडी बियर है. अगर वो चीज़ उसके पास ना भी हो तो भी उसको याद रहेगा कि वो टेडी बियर था और वो क्या था, पेन था, ठीक है. देन कम प्री ऑपरेशनल. फिर प्री ऑपरेशनल में भी क्या हो जाता है, एनिमिज्म आ जाती है, ठीक है, बच्चे के माइंड में. देन कम्स कंक्रीट. कंक्रीट में होता है CCE. CCE मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन, ठीक है. बच्चा कंजर्व करना सीख जाता है. जैसे कई बार क्या होता है, उसको बच्चे को पहले लगता था प्री ऑपरेशनल में कि जैसे आपने कोई चीज़ ली, ठीक है, तो आप जैसे बॉटल ली आपने, तो बॉटल का जो पानी है अगर आप छोटे से कैन में डालोगे ना तो वो पानी कम हो जाएगा. बट कंक्रीट में जाके बच्चे को पता लगा कि वो क्या है, कम नहीं होता, उसकी वॉल्यूम एज इट इज़ रहती है, जितना पानी उसमें था उतना पानी उसमें है, ठीक है जी. कंक्रीट में बच्चा लॉजिक लगाना सीख जाता है. एंड लॉजिक एब्सेंट कहाँ पे होता है, प्री ऑपरेशनल में. लॉजिक लगता कब है, कंक्रीट में. और फॉर्मल में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी होती है, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग भी आती है, प्लस लॉजिकल थिंकिंग, याद रखना, ठीक है, ये 4 स्टेजेस. अब उसके बाद हम मैच करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेंसरी. सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट. तो देखिए अभी मैंने आपको बताया बच्चा लॉजिक कब लगाने लगता है, कंक्रीट में. तो देखिए पहले लिखा थिंक लॉजिकली, तो ये क्या होगा, सी ऑप्शन, दैट इज सी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है जी. अब उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल की बात की गई है. ईगो सेंट्रिक स्पीच बच्चे में कब आ जाती है, तो देखिए जी ईगो सेंट्रिक क्या है, बच्चे में प्री ऑपरेशनल में आ जाती है, ठीक है जी. सेंसरी में क्या आ जाता है, बच्चा डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है. फिर आ जाते हैं फॉर्मल पे. फॉर्मल पे एक ही बचा, दैट ही बिगिन टू एक्ट इंटेंशनली, ठीक है जी. तो इसका सी ऑप्शन आप देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट है. तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है जी. अब आते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन पे. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन का भी अपना एक कॉन्सेप्ट है, तो अभी मैं आपको वो कंसेप्ट समझाऊंगी. अलग से कंसेप्ट है जिसके बारे में अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है जी. तो अकोमोडेशन वर्ड, पहले ना प्याजे थे जो, उन्होंने एक स्कैमा दिया. स्कैमा एक्चुअल में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्याजे हर एक बच्चे का अपना एक बिहेवियर सिस्टम होता है, सबका अपना एक मतलब तरीका होता है किसी भी चीज़ को लेके एक्ट करने का, ठीक है. कोई उस चीज़ को बहुत शांति से ले लेता है, कोई उस चीज़ को बहुत गुस्से में ले लेता है. मीन्स सबका क्या है, अपना एक ढंग होता है. वो थी स्कैमा सबसे पहले, ठीक है. मैं यहीं पे लिख देती हूँ, बाद में रब कर दूंगी, दैट इज स्कैमा. तो स्कैमा क्या है, एक होता है, अब वो जो हमारा बिहेवियर है, वो जो हमारी नॉलेज है, वो क्या होगी, असिमिलेट होगी, उसको असिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है जी. असिमिलेशन में एक्चुअल में क्या होता है कि आपने वो जो ऑलरेडी स्कैमा बन चुका है आपके दिमाग में, वो ही आप यूज़ कर रहे हो, असिमिलेट. पर कई कई सिचुएशंस में क्या होता है कि अब वो जो आपने पहले सीखा था वो आगे काम नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, न्यू आइडियाज़ लेके आओगे, उसको मॉडिफाई करोगे. और जब आप उस चीज़ को मॉडिफाई कर दोगे, मतलब आपकी प्रीवियस नॉलेज ना कहीं काम नहीं आ रही उस कंसेप्ट में, तो आप क्या करोगे, उसको मॉडिफाई थोड़ा सा चेंज कर दोगे. तो उस चेंजमेंट को जब हम चेंज कर देते हैं, मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलेंगे, अकोमोडेशन बोलेंगे, ठीक है जी. तो पहले आ गया स्कैमा, मतलब आपका बिहेवियर सिस्टम क्या है. फिर आप क्या करेंगे, उसको प्रीवियस ईयर मतलब जो नॉलेज है आपकी वो यूज़ करके असिमिलेट करोगे उस सिचुएशन में. तो अभी आपने देखा कि कहीं पे काम नहीं आ रहा,
कभी कभी होता है ऐसी सिचुएशंस में, कई बार आपकी प्रीवियस नॉलेज काम नहीं आती, तो आप क्या करोगे, उस आइडिया को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दोगे, और उसी मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलेंगे, अकोमोडेशन बोलेंगे। ठीक है जी, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, अकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी मीन्स। अब अकोमोडेशन का क्या मतलब है, इसमें अरेंजमेंट करना कोग्निटिव इन्फॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल पैटर्न्स में, या इक्विलिब्रियम आ जाता है जब आपकी पुरानी नॉलेज और नई नॉलेज में इक्विलिब्रियम आ जाए, वो तो डिसइक्विलिब्रियम हो गया ना, तो ये तो नहीं होगा। एडजस्टिंग टू न्यू वेज एंड थिंकिंग बाय मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स, जो वर्ड मैंने अभी आपको बोला कि जब आप अपनी प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा मॉडिफाई कर दोगे, उसमें कुछ न्यू आइडियाज़ लेके आओगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अकोमोडेशन बोलेंगे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, फोर्थ भी देख लेते हैं, फाइंडिंग द मैचिंग बिटवीन एग्जिस्टिव कोग्निटिव स्ट्रक्चर एंड द इन्वायरमेंट नीड। इन्वायरमेंट की नीड्स की इसमें बात नहीं हुई है, ठीक है, इसमें मॉडिफिकेशन की बात हुई है, और जब आप अपने आइडिया को मॉडिफाई करोगे, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग न्यू आइडिया लेके आओगे, उसको हम क्या बोलेंगे, अकोमोडेशन बोलेंगे। अगर असिमिलेशन हुआ तो मतलब प्रीवियस नॉलेज ही यूज़ कर रहे हो। स्कैमा होता है कि आप सोचते कैसे हो, आपका बिहेवियर सिस्टम कैसा है, आपके आइडियाज़ कैसे हैं, आपकी नॉलेज क्या है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू पियाजेस कीज आइडिया, जो रियलाइजेशन होता है, अब बच्चे को रियलाइज हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा सेम रहते हैं, चाहे उनकी आप शेप चेंज कर दो, ऑब्जेक्ट वहीं का वही रहेगा। जो अभी मैंने आपको सिखाया था कंजर्व करना, ठीक है, कि उसने क्या है, पानी डाला, दूसरी बॉटल में डाला, उसको लगा कि पानी ये तो कम हो गया, जबकि पानी का जो वॉल्यूम है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो उसको अब क्या है, कंजर्व करना आ गया। तो क्या होगा इसमें कि उन्होंने बोला कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, बच्चा अब रियलाइज़ कर रहा है, बच्चे को रियलाइजेशन हो गई है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, चाहे उसको कितना भी आप तोड़ मड़ोड़ लो, वो ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा ही रहता है। चाहे आप उसकी शेप चेंज कर लो, उसको टर्न अराउंड कर दो जैसे मर्जी, चाहे उसको डिफरेंट लुक्स दे लो, उसको क्या बोलेंगे हम, कंजर्वेशन बोलेंगे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन कंस्ट्रक्टिविज्म एज फॉलोड बाय प्याजे। प्याजे ने कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी दी, ठीक है, उन्होंने बोला कि जो बच्चे अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, दे आर द लिटिल साइंटिस्ट। प्याजे का ऐसा कहना था, बच्चे खुद जब करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, वो लर्न करेंगे जब वो खुद उस चीज़ को करेंगे। ठीक है, तो ये प्याजे का कहना था। तो मतलब मेन फोकस उनका किस चीज़ पे था, बच्चों पे था, बच्चों को उन्होंने सेंटर में रखा, ध्यान में रखा, उनकी नीड्स को। ठीक है, तो पहला, एजुकेशन इज बिहेवियरिस्टिक इन नेचर, एजुकेशन कभी बिहेवियरिस्ट नहीं होती नेचर में। चिल्ड्रन पार्टिसिपेट पैसिवली, पैसिव तो वर्ड ही नेगेटिव है, बच्चा एक्टिव रहेगा अकॉर्डिंग टू पियाजे। एजुकेशन इज टीचर सेंटर्ड, कभी भी टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, वो बच्चे को ध्यान रख के होनी चाहिए, दैट इज एजुकेशन इज चाइल्ड सेंटर्ड। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला, स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है बट ध्यान से पढ़ना तो इजीली आपको क्या है, आंसर पता लग जाएगा। जो सोनू था वो 6 मंथ्स का था, ठीक है, उसकी एज है, वो टेडी बियर के साथ खेलता था, बट जब वो टेडी बियर उसके पास नहीं था, मतलब उसके दिमाग में वो चीज़ तो छप गई है कि वो टेडी बियर था, बट जब वो टेडी बियर उसके पास नहीं था, उसको नहीं देख पाया, ठीक है, इससे क्या है, सोनू की कौन सी प्रेजेंस ऑफ क्वालिटी के बारे में हमें पता लग रहा है। ठीक है, तो पहले वो 6 मंथ्स का था, जब 6 मंथ्स का था उसने टेडी बियर देखा, उसके माइंड में पता लग गया कि हाँ कि ये टेडी बियर है, इसको टेडी बियर बोलते हैं। तो जब सोनू 18 मंथ्स का हुआ तो वो टेडी बियर को ढूंढने लग गया। ठीक है, व्हेन ही कैनॉट सी इट, तो उसने बोला मेरा टेडी बियर कहाँ पे है, मतलब उसके दिमाग में छप गया कि इसको टेडी बियर बोलते हैं, ये टेडी बियर है। तो ये क्वालिटी कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की। ठीक है जी, अभी आपको बताया था ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बच्चे के दिमाग में मतलब वो ऑब्जेक्ट परमानेंटली छप जाता है एक तरह से। असिमिलेशन तो वही होता है कि जब आप क्या करते हो, असिमिलेट करते हो, अपनी मतलब जो नॉलेज है उसको यूज़ करते हो, कोई मॉडिफिकेशन नहीं आता। मॉडिफिकेशन को हम अकोमोडेशन बोलते हैं। अडेप्ट करना मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो भी है रूल्स वगैरह जैसे चलते हैं आप उसको अडेप्ट कर रहे हो एज इट इज़। डिफ्रेंशिएशन वो तो डिफ्रेंशिएट करना होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है जब आपके माइंड में वो चीज़ छप जाती है। ठीक है, नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन।
पियाजे के अकॉर्डिंग जो पहली स्टेज है, पहली स्टेज कौन सी होती है? इन्फेंसी, दैट इज 0 to 2 years। तो बच्चा सबसे ज़्यादा अच्छा कैसे सीखता है? तो हमें पता है 4 स्टेजेस हमने की थी, SPCF। एस में क्या था? सेंसरी। सेंसरी क्या होती है? 0 to 2 ही होती है, इन्फेंसी स्टेज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चा अपनी सेंसेस की हेल्प से सीखता है। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है जी। नाउ कम्स द नेक्स्ट। पियाजे के अकॉर्डिंग जब प्रोसेस है जो कोग्निटिव स्ट्रक्चर का, वो मॉडिफाई कैसे होता है? देखिए वर्ड में ही आपका आंसर है, मॉडिफाई कर दिया आपने अपने थिंकिंग प्रोसेस को। कोग्निटिव क्या होता है? माइंड से रिलेटेड, आपके इंटेलिजेंस से रिलेटेड, आपकी रिमेंबरिंग से रिलेटेड। ठीक है, आपने उस चीज़ को मॉडिफाई किया तो वो क्या होगा? अकोमोडेशन। असिमिलेशन तो होता है जब प्रीवियस वही जो आपने सीखा है वही यूज़ कर रहे हो। ठीक है, स्कैमा होता है आपके बिहेव करने का तरीका, कि कैसे आप सीखते हो, आपने क्या सीखा है वो चीज़ें। देन स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे के अकॉर्डिंग, जिसमें बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके दिमाग में छप जाती है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आती है? अभी मैंने बताया इन्फेंसी स्टेज 0 to 2 years, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर। हमने किया था SPCF। ठीक है, तो उसमें जो पहली स्टेज होती है, एस से क्या होता है? सेंसरी। बच्चे की में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पियाजे थ्योरी से रिलेटेड थे, एंड आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।